आप भी परेशान हैं, आपके घर के अंदर एक्वेरियम फिशेस जो है अचानक मर जाती है, पता नहीं आता। आप अच्छे से फिल्टर सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हो, अच्छा लाइटिंग दे रहे हो, अच्छा रेगुलर वाटर चेंज कर रहे हो, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का फूड भी दे रहे हो, लेकिन फिर भी फिशेस अचानक मर जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब घर में आप एक्वेरियम रखते हो तो मुझे पता है आपकी फीलिंग कि घर में जब फिशेस रहती है तो घूमती फिरती रहती है, खेलती रहती है, तो आपको भी सुकून रहता है, आप भी आराम से रहते हो। अगर आपके घर में एक एक्वेरियम है, उसके अंदर फिशेस एक जगह बैठ जाती है, खाना नहीं खा रही है, या बीमार है या मर गई, तो आपको भी फीलिंग बैड होता है। मैं समझ सकता हूँ एज ए फिश कीपर या पेट कीपर, कि आपको एक नॉक नॉक सा हो जाता है कि मतलब एक माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, नींद नहीं आती कि भाई क्या हुआ, पता नहीं, खाना नहीं खा रही है, 3-4 दिनों का खाना नहीं खा रही है, अचानक मर गई, क्यों मर गई। तो ये पूरा टोटली आज हम इस वीडियो में कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे, या एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, या मालूम करने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों होता है, जिसे आपको जानना जरूरी है। अगर ये आप वीडियो एंड तक देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपकी फिशेस क्यों मरती है, क्या रीजन होता है, और अगली बार इसको आप कैसे बचाना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो पानी की क्वालिटी। पानी की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सब सुना होगा, वीडियो में भी आपने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो में आपने सुना भी होगा, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। जितना पानी क्लीन और क्लियर रहेगा, उसका जीवन भी उतना ही स्वच्छ रहेगा। अगर पानी थोड़ा बहुत भी डर्टी रहेगा, गंदा रहेगा, तो वो आपकी फिशेस को ईजिली खत्म कर देता है, ये मारने का सीन होता है। तो ये ऐसा होता क्यों है, मेन प्रॉब्लम क्या होता है? सबसे पहले अमोनिया बनता है वेस्ट की वजह से, अनरिटर्न फूड जाकर नीचे सड़ जाता है, बन जाता है, बहुत दिनों से ऐसा ही पड़ा रहता है, या फिशेस की पोटी पड़ी रहती है, जिसकी वजह से अमोनिया ज़्यादा होता है और फिशेस को वो हार्मफुल बैक्टीरिया क्रिएट करता है। या पानी आप कभी कभी चेंज करते हो, रेगुलर वाटर चेंजेस नहीं करते, या फिल्टर सिस्टम आपने बहुत वीक इस्तेमाल किया है। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अच्छा टैंक ले लेते हैं, लेकिन फिल्टर सिस्टम का ध्यान कैलकुलेशन नहीं करते। जितना अच्छा आप टैंक बनाते हो, उतना अच्छा आपको फिल्टर सिस्टम भी ध्यान देना पड़ता है, वरना क्या होता है, फिशेस धीरे धीरे मरना स्टार्ट होती है, जिसकी वजह से उसके गिल्स जो है जलना स्टार्ट हो जाते हैं, बर्निंग हो जाते हैं, या इंटरनल डैमेज हो जाता है बॉडी के अंदर, या स्लो डेथ के साइन होते हैं। तो इसलिए आपको करना क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, ऐसा ना हो जिसकी वजह से आपकी फिशेस कभी ना मरे और आपका पानी क्लीन और क्लियर रहे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको रेगुलर वाटर चेंजेस करना है। हफ्ते में एटलीस्ट 1 या 2 बार 30% पानी चेंज करना है। पानी जितना भी अच्छा हो, लेकिन एटलीस्ट 20 से 30% पानी चेंज करना, हफ्ते में 1 बार एटलीस्ट। पानी चेंजेस करने से उसको रिफ्रेशमेंट मिलता है, जो पानी के अंदर बैक्टीरिया होगा, नाइट्रेट होगा, नाइट्रेट होगा, उसका साइक्लिंग होता है, वो मतलब वो रिफ्रेश होता रहता है, वो टॉपअप होता रहता है, जिसकी वजह से आपको पानी का बैलेंस रहता है। इसलिए आपको हफ्ते में 30% पानी चेंज करना है, और फिल्टर सिस्टम अच्छा इस्तेमाल करना है। जितना भी अच्छा फिल्टर सिस्टम स्पेंड कर सकते हो उतना अच्छा इस्तेमाल करो। देखिए यहाँ पर फिल्टर सिस्टम में फिर भी मैंने ऑक्सीजन सप्लाई लगा के रखा है, तो ऐसा आपको एक्स्ट्रा ध्यान रखना, जिससे आपकी फिशेस कभी भी बीमार ना पड़े। और तीसरा क्या करना है, आपको जब भी आप पानी चेंज करो एंटी क्लोरीन ऐड करना है, क्योंकि हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसके अंदर क्लोरीन मिक्स रहता है, जो हमारे लिए तो अच्छा है, ह्यूमन के लिए, इंसान के लिए अच्छा है, लेकिन फिशेस की बॉडी को, उसके गिल्स को, उसके स्किन को बर्न कर देता है, मतलब जला देता है, मतलब जलन सी महसूस होती है उसके अंदर, उसकी बॉडी में, जिसके वजह से फिशेस अपने, उसके हाथ तो नहीं है खुजाने के लिए, अपने आप को जाकर रब करती रहती है, या इंटरनल डिसीज होकर मर जाती है। तो इसलिए आपको एंटी क्लोरीन इस्तेमाल करना है जब भी आप पानी चेंज करो। और वो टैंक के अंदर फिल्टर मीडिया इस्तेमाल कर रहे हो, या आप जो स्पॉन्ज वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो, वो कभी भी आपको टैप वाटर में वॉश नहीं करना है, मतलब पानी जो पुराना पानी है उसी में वॉश करना है। ये ध्यान रखोगे तो आपका पानी क्लीन और क्लियर रहेगा, और फिशेस के रहने के लायक बनेगा। क्योंकि जितना अच्छा पानी क्लीन रख ले वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिशेस के रहने के लायक कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। मतलब पानी म्यूनसिपालिटी से सप्लाई हो रहा है या कहीं से भी सप्लाई हो रहा है, लेकिन आप उसको फिल्टर करके ही पियोगे, क्योंकि वो आपके लिए सेफ नहीं है। तो इसी तरह फिशेस के लिए भी जो पानी है वो फिशेस के लिए सेफ नहीं है, उसको सेफ जैसे बनाने के लिए ये स्टेप्स ध्यान रखना पड़ेगा, जो अभी मैंने वीडियो में बताया। दूसरा कारण है ऑक्सीजन सप्लाई की कमी। ऑक्सीजन सप्लाई कमी होने की वजह से फिशेस एकदम गैस्पिंग करती रहती है या अचानक मर जाती है। तो आपने फिल्टर तो लगा दिया, लेकिन ओवर क्राउड कर दिया। कम पानी में ज़्यादा फिशेस भी ऐड करोगे तब भी ऑक्सीजन की कमी होती है। हीटर बहुत ज़्यादा रख दिए, हीटर के पानी बहुत ज़्यादा वार्म हो रहा है, तब भी ऑक्सीजन कम हो जाती है, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी कोल्ड रहेगा उतना ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा, जितना पानी वार्म रहेगा उतना ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। ये थियरी होती है, फिजिकल थियरी। तो इसी तरह आपको पानी कभी भी हीट वार्म ज़्यादा नहीं होना है, एक आइडियल तक मेंटेन करना है, और टैंक को ओवर क्राउड नहीं करना है। छोटे टैंक में बहुत सारे फिश डाल दोगे तो ऑक्सीजन की कमी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इसलिए आपको जब भी आप टैंक के अंदर फिशेस रख रहे हो तो कोशिश करो कि कम फिशेस रखो, ज़्यादा फिल मत करो, और ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई ज़्यादा ऐड करो, जैसा कि एयर पंप अगर एक्स्ट्रा ऐड करो, जैसा मैंने ऐड किया हुआ है। मैंने यहाँ पर देखो मेरे टैंक में एक फिल्टर भी है, और साथ में मैंने एक्स्ट्रा ऑक्सीजन सप्लाई भी, आपने देखो बबल्स में, ईच एंड एवरी टैंक में मैंने डाला हुआ है, ताकि फिशेस को प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह आपको देखभाल करना है, क्योंकि ज़्यादा ऑक्सीजन दोगे तो फिशेस हेल्थी रहेगी। तो तीसरा कारण है टेम्परेचर शॉक, मतलब
पानी के अंदर जो टेम्परेचर है फ्लैक्चुएट होना, मतलब एकदम आपने सर्दी के मौसम में ज़्यादा ठंडा पानी डाल दिया, या आपने ज़्यादा पानी चेंजेस कर दिया जिसकी वजह से बॉडी के ऊपर इफेक्ट हो पड़ता है, या आपने गर्मी के मौसम में टैंक को ले जाकर आपने सनलाइट के पास रखा, जैसा खिड़की हो गया, जैसा बालकोनी हो गया, या कहीं पे भी खिड़की के दरवाजे के पास जहाँ से सूरज की रोशनी ज़्यादा पड़ती है, तो आपको अवॉइड करना है टेम्परेचर। तो क्योंकि ये कोल्ड ब्लड वाटर होते हैं, जिसे कोल्ड ब्लड एनिमल कहते हैं। जैसा कि हम लोग क्या करते हैं, अपने आप के अंदर बॉडी के अंदर हम हीट प्रोड्यूस करते हैं। अगर हम हाथ घिसेंगे तो हमारे हाथ गर्म हो जाएंगे, क्योंकि हम खुद हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन फिशेस ऐसा नहीं है, फिशेस पूरा कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, मतलब पानी ठंडा है तो उनका बॉडी भी ठंडी हो जाएगी, पानी गर्म है, पानी वार्म है तो उनकी बॉडी भी वार्म रहेगी। तो पूरा उनकी डिपेंडेंसी जो है फिशेस की वो पानी के वाटर के ऊपर होता है। इसलिए आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि सडन वाटर चेंजेस ज़्यादा ना हो, मतलब 3 से 4 अगर ज़्यादा सडन वाटर के अंदर टेम्परेचर ड्रॉप हो गया तब भी शॉक लगता है फिशेस को, ये ज़्यादा हाई भी हो गया तब भी फिशेस को शॉक लगता है। तो इसलिए जब भी आप पानी चेंज करो तो पहले क्या करना है, ड्रम में, हमेशा मैं बोलता हूँ ये सेफ है कि आप फिशेस को अलग पानी के अंदर एक डब्बे के अंदर या एक बाल्टी के अंदर रखो, उसमें हीटर ऐड करके रन करो, टेम्परेचर 28 रखो, ताकि इस टैंक का पानी और जो आप ऐड करने जा रहे हो उस टैंक का टेम्परेचर दोनों एक साथ हो, तब आप ऐड करो। डायरेक्ट पूरा पानी एकदम ठंडा नहीं डालना है, या बहुत सारा 90% पानी चेंज कर दिया फिर नया पानी डाल दिए तो सडन ड्रॉप होने की वजह से टेम्परेचर के अंदर फिशेस शॉक में चली जाती है, थक जाती है, सुस्त हो जाती है, फिर फिशेस अचानक मर जाती है। तो इसलिए आपको कभी भी टेम्परेचर का ध्यान रखना है कि टेम्परेचर शॉक ना हो फिशेस को, चाहे वो सर्दी के मौसम में है चाहे गर्मी के मौसम में, इस हिसाब से आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है। चौथा जो है ओवर फीडिंग। ओवर फीडिंग हॉबी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि फिशेस मरती है 90% ओवर फीडिंग की वजह से। ज़्यादा खाना देना मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फिशेस को अच्छे से देखभाल कर रहे हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा खाना डाल रहे हैं तो आपकी फिशेस हेल्थी रहेगी, खुश रहेगी, ऐसा नहीं है। ज़्यादा खाना खाकर क्या होगा, सुस्त हो जाएगी, उसको चलना फिरना नहीं होगा, उसको तैरना नहीं होगा, उसको हाथ हिलाना या पैर हिलाना मुश्किल हो जाएगा, फिर जाकर कोने में पड़ जाएगी, लीन हो जाएगी, तो फिर अचानक मर जाएगी। तो इसी तरह फिशेस को भी आपको डाइट का ध्यान रखना है। पर डे 1 टाइम और 2 टाइम ही फीड करना है, पर डे 1 टाइम और 2 टाइम ही फीड करना है। एक टाइम पे इतना फीड दो कि 2 से 3 मिनट में खाकर खत्म कर दे, इतना ही देना है। बाद में जो 10 मिनट के बाद जो अनइटन फूड है, मतलब 3 मिनट तक छोड़ दो, या 5-10 मिनट के बाद जो अनइटन फूड नीचे पड़ा हुआ उसको निकाल कर फेंक दो, क्योंकि वो अमोनिया क्रिएट करेगा, फिर फिशेस को उल्टा नुकसान होगा। तो फीडिंग का भी ध्यान रखना है, अच्छी क्वालिटी का फूड दो, अच्छी क्वालिटी का फूड फीड करो, जो हाई प्रोटीन फूड हो और इजी डाइजेस्टेबल हो, खाने के बाद वो इजी डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा फूड फीड करो, तो वो आप फीड कर सकते हो। मैं रिकमेंड करता हूँ पर्ल पैलेट्स का फूड काफ़ी अच्छा है। अब जाकर मीशो में, फ्लिपकार्ट पे, कहीं पे भी सर्च करो पर्ल पैलेट्स करके, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे। ऐसा क्वालिटी का फूड फीड करोगे तो आपकी फिशेस कभी भी बीमार नहीं होगी। और एक चीज़ का ध्यान रखो, आपको पर डे 1 और 2 टाइम से फीड करना है, और इतना फूड फीड करो कि 2 से 3 मिनट खाकर खत्म कर दे। और एक ज़रूरी चीज़ जो कोई भी नहीं करता, 99% कोई नहीं करता, इसको नेसेसरी समझता ही नहीं है, हालांकि बहुत ज़रूरी है। हफ्ते में एक बार एटलीस्ट आपकी फिशेस को फास्टिंग कराओ, मतलब 5 दिन अपनी फिशेस को खाना खिलाओ, ये एक दिन एटलीस्ट फास्टिंग कराओ। इससे क्या होगा, जो अनडाइजेस्ट फूड है पेट के अंदर, ये अनडाइजेस्ट फूड होने की वजह से फिशेस को ब्लूटिंग इश्यू हो सकता है, या धीरे धीरे जाकर कीड़े बन जाते हैं। तो एक दिन फास्टिंग कराओगे तो वो फास्टिंग की वजह से जो अनइटन फूड पड़ा है वो डाइजेस्ट हो जाएगा, कीड़े वगैरह बनने के चांसेस कम रहेंगे। तो इसलिए हफ्ते में एक दिन एटलीस्ट आपकी फिशेस को, कोई भी फिश हो, 1-2 दिन खाना नहीं खाई तो आपकी फिशेस बिल्कुल नहीं मरेगी, आप चिंता मत करो। हफ्ते में एक बार एटलीस्ट एक दिन आप फास्टिंग कराओ तो आपकी फिशेस 100% हेल्थी रहेगी, बाद में देख लेना। वरना आप डेली फीड करते रहो तो बीमार होना ही है। अगर फास्टिंग कराओगे तो आपकी बीमार फिशेस नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर लास्ट में हम बात करें जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है क्वारंटाइन करना और रॉन्ग कॉम्बिनेशन। फिशेस जब लेके आ रहे हो एक्वेरियम शॉप से, टैंक में ऑलरेडी सेटल फिशेस हैं, तो दूसरे फिशेस लाकर सडन उसके अंदर नहीं डालना है, क्योंकि जहाँ से आप लेकर आ रहे हो फिशेस, हो सकता है उसके अंदर बीमारी हो, वो बीमारी आपकी अच्छी फिशेस को भी इफेक्ट कर सकती है, आपकी पूरे टैंक को खराब कर सकती है। वो कहते हैं ना, एक गंदा आम पूरे आम को बर्बाद कर देता है, पूरे मंडी को। इसी तरह आप एक फिश इन्फेक्टेड लेकर आ रहे हो, आपके टाइम में ला दो तो पूरे जो पुराने फिशेस उसको भी इन्फेक्ट करेगा। इसलिए एटलीस्ट 7 दिन, एटलीस्ट 5 दिन, या पेशेंस नहीं है तो 3 दिन एटलीस्ट मिनिमम आपको एक अलग टैंक में लाकर रखो, घर के अंदर हॉस्पिटल टैंक बनाकर रखो, उसमें क्वारंटाइन रखो, ऑब्जर्व करो फिशेस को, कहीं वाइट स्पॉट या बीमारी वगैरह है तो अगर है तो ट्रीटमेंट करके बाद में आप इसमें इंट्रोड्यूस करो। डायरेक्ट लाकर इंट्रोड्यूस करोगे तो आपकी दूसरी फिशेस को भी इफेक्ट हो सकता है, या सडन ड्रॉप होने की वजह से या सडन इंट्रोड्यूस की वजह से आपकी फिशेस भी मर सकती है। और रॉन्ग कॉम्बिनेशन, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं आजकल बहुत सारे लोग, येलो कलर एक, रेड कलर एक, व्हाइट कलर एक ला कर रख दिए। ऐसा नहीं है, फिशेस का कॉम्बिनेशन भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर फिशेस का अलग अलग
ये एक सिटी से आती है, कोई फिशेस अफ्रीका से आती है, सिटलेट्स हो गई, कोई अमेरिका से आती है, आरोना हो गई, कोई इंडियन ब्रीड होती है जैसा गोरामिस हो गई, अलग अलग जगह से आती है, अलग अलग खानदान होता है उनका। तो ये एक साथ लाकर सबको मिला दोगे तो आपस में भिड़ कर लड़कर मर जाएंगी। जो बड़ी फिश है उसको छोटी की डरा कर रखेगी, जो छोटी फिश डर कर खाने के लिए नहीं आएगी। तो इसलिए प्रॉपर कॉम्बिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप टैंक में रखो तो एवरेज साइज होना चाहिए, मतलब दोनों बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक छोटी एक बड़ी हो, बड़ी छोटी को डरा कर रखेगी जिसकी वजह से खाने के लिए नहीं आएगी, फिर धीरे धीरे वो डर कर ही स्ट्रेस में मर जाएगी, डर कर ही मर जाएगी। तो इसलिए आपको प्रॉपर कॉम्बिनेशन रखने के लिए ध्यान रखना है कि आप जब भी फिशेस खरीद रहे हो उससे पहले आप मालूमात करो कि कौन सी फिश है, कौन सी टैंक में पीसफुल है जो रह जाएगी। ऐसा नहीं कि आपके पास पैसा है और आपको अच्छी लग रही है लाकर रख देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। फिश रखने के लिए फार्मूला यही है कि क्लीन वाटर, प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर फीडिंग, कैरेट फिश टैंक्स में और रेगुलर वाटर चेंजेस, इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी फिशेस कभी नहीं मरेगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हमारे चैनल पर आते रहते हैं, तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।